भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने शिमला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में खुद का कोई प्रोडक्शन नहीं था और भारत यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहता था, परंतु उसमें भी जो यूरिया आयात होता था उसके बाद भी उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। किसानों के नाम पर आने वाला यूरिया ब्लैक मार्केटिंग द्वारा इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता था। इसके फलस्वरूप वो यूरिया किसानों तक नहीं पहुंच पाता था। सुनिए क्या कहा। किसान सम्मान निधि में वार्षिक रूप में सालाना लगभग 6,000 रुपए किसान के खाते में 2019 से जाना शुरू हुआ और देश में 11.29 करोड़ इतने किसानों के खाते में ये पैसे गए। और आपकी जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश में यह संख्या 9 लाख किसानों की थी। 2.80 लाख करोड़ रुपए इस सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को वितरित किए गए पूरे देश में और 2023 तक 15वीं किस्त, लगभग 15वीं किस्त जो है किसानों को देश में जारी की गई। यूरिया का बहुत बड़ा अभाव देश में रहता था। देश में अपना कोई प्रोडक्शन नहीं था। वी वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज पर हमको निर्भर होना पड़ता था। और यूरिया जब आयात होता था उसके बाद उसका मिस यूटिलाइजेशन होता था। इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूरिया यूज होता था और जो किसानों के नाम पर यूरिया आता था उसका बहुत बड़ा ब्लैक मार्केटिंग होता था और वो किसानों तक वो यूरिया नहीं पहुंचता था। इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन यूरिया का कंसेप्ट माननीय मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए इस देश में